मेष लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं सितंबर के महीने के लिए। देखिए, ये आपका चार्ट है और कुछ इसी प्रकार से आपको अपना गोचर दिखेगा जब भी आप अपना गोचर अपने लगन चार्ट में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले जो गोचरीय स्थितियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये जो प्लेसमेंट आपको नज़र आ रही है उससे आपको कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है इस मंथ में। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में देखेंगे तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर 15 सितंबर तक सिंह राशि में होगा और इसके बाद ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 15 सितंबर तक कर्क में रहेंगे और फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर 13 सितंबर तक कन्या में होगा और इसके बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि मीन राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 सितंबर को आपको धनु राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु अभी कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अब देखेंगे मंगल को। मंगल आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके अष्टमेश भी है और मंगल का गोचर हो रहा है आपके सिक्स्थ हाउस में। देखिए, सिक्स्थ हाउस का मंगल है तो ये कहीं ना कहीं आपको काफी एक्टिव रखने वाला है इस मंथ के दौरान। आपका वर्क प्लेस पे किसी से कोई विवाद या झगड़ा हो सकता है, इवन अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ भी। मंगल की ये प्लेसमेंट है तो स्वास्थ्य को लेकर आपको काफी अलर्ट रखेगा हमेशा ही। इस गोचर के दौरान आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको अगर कोई चोट वगैरह लगती भी है या आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है हेल्थ का, तो उसमें रिकवरी काफ़ी फास्ट होगा क्योंकि मंगल यहाँ अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहा है जहाँ वो लगन पर दृष्टि डाल रहा है। तो वो यहाँ लगन को काफ़ी प्रोटेक्ट करेगा। इसके साथ साथ जो सिक्स था उससे संबंधित आने वाली जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे मान लो आपको कोई कंपटीशन फाइट करने, आपका ऑलरेडी किसी से कोई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है या आपका कोई अन्य ऐसी स्थिति चल रही है, मंगल यहाँ है तो मंगल इस हाउस में काफ़ी अपनी एनर्जी को डाल रहे हैं कहीं न कहीं या एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। तो आपके लिए अपना रूटीन पूरा करना या डेली लाइफ को कंप्लीट करना आसान होगा। साथ ही अपने प्रोफ़ेशन में आपका जो प्रदर्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुधरेगा। मंगल की ये प्लेसमेंट होने से हालाँकि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे। ये देखिए, मंगल काफ़ी ज़्यादा फायरी है और फायरी होने के साथ-साथ वो आपके चार्ट में अष्टमेश भी है। अष्टमेश होने की वजह से जो भी चेंजेस होंगे आपकी हेल्थ वगैरह में, आपकी अर्निंग्स वगैरह में या मान लो कोई भी स्थान परिवर्तन भी अगर आपका होता है तो काफ़ी सडनली होगा। मंगल यहाँ बैठे हैं तो वो लग्नेश होकर यहाँ आ रहे हैं, इसलिए मेन फोकस आपका इस मंथ में होना चाहिए आपकी रूटीन पे। देखिए, जितना अच्छा आपका रूटीन होगा उतना ही आपका डेली लाइफ बीतेगा और डेली लाइफ बीतेगा तो इसका ओवरऑल जो प्रभाव है वो आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा आने वाले समय के लिए। मंगल यहाँ से सबसे पहले दृष्टि डालेंगे नवम भाव पे। नवम भाव पे जब ये दृष्टि डालें तो ये आपको आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा दे सकते हैं जो आपके प्रोफेशन के लिए या करियर के लिए हो सकती है। मंगल का नवम पे दृष्टि का पड़ना, अब क्योंकि गुरु का घर है तो मंगल के लिए अपने मित्र का ही घर हुआ। अगर यहाँ नवम भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो मंगल का मित्र भी है, ऐसे में नवम भाव से संबंधित मामलों में आपको काफी अच्छे से निर्णय लेने और आपको काम करने के लिए मंगल सपोर्ट कर रहे हैं। फिर ये यहाँ से आपके 12वें घर को एस्पेक्ट करेंगे। 12वें घर को इनके द्वारा एस्पेक्ट किया जाना थोड़ा मैरिड लाइफ और रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। यहाँ ऑलरेडी शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो वक्री शनि इतना ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देंगे यहाँ पर। लेकिन क्योंकि मंगल लग्नेश होने के नाते यहाँ वो अपना काफ़ी एग्रेसिव प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में मंगल यहाँ शनि को भी काफ़ी एक्टिवेट रख रहे हैं और इस भाव को भी। वैसे भी देखा जाए तो मंगल यहाँ अपने मित्र गुरु के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनके शत्रु ग्रह यहाँ बैठे हैं और शनि और मंगल में परम शत्रुता है अगर देखा जाए, ऐसी स्थिति में आपका जीवन साथी के साथ कोई विवाद होना, जीवन साथी के साथ कोई झगड़ा वगैरह होना ऐसा संभावित है। और क्योंकि मंगल छठे घर में है तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी को पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे हो कहीं ना कहीं। फिर मंगल लगन को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए, लगन को जब भी मंगल एस्पेक्ट करते हैं और अगर लगन आपका स्वयं मंगल का ही है, यानी लग्नेश आपके मंगल ही है, तो आपके लगन को ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी एग्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इस मंथ में आपके लिए कोई भी ऐसा काम जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, जिसके लिए आप तत्पर हैं, वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा और आप पूर्ण रूप से अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए किसी भी काम को करने में सक्षम होंगे। ऐसे में जो भी काम आपके लिए डिफ़िकल्ट है, जिन कामों में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है या जिन कामों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ रही है, उन कार्यों को करिएगा। वैसे अगर देखा जाए तो मंगल काफ़ी एग्रेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ आप गलतियाँ भी कर सकते हैं। गलतियाँ से इसलिए होंगी कि आप कहीं न कहीं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे और काफ़ी जल्दबाज़ी दिखा रहे हैं। मंगल का लगन पर दृष्टि का होना भी आप में जल्दबाज़ी वाली जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाएगा। फिर यहाँ से हम देखते हैं शुक्र को।
यहाँ शुक्र को देखें तो शुक्र दूसरे घर के स्वामी है और सातवें घर के स्वामी है, जबकि मंगल यहाँ लग्नेश होकर जो सिक्स्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मंगल भी यहाँ शुक्र के घर में आ ही जाएंगे। तो शुक्र का अगर प्रभाव देखा जाएगा, शुक्र आपके चार्ट में जो स्थिति बना रहे हैं फोर्थ हाउस में वो गोचर कर रहे हैं, बट मंगल भी यहाँ आ जाएंगे बाद में सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जो मंगल आएंगे इनकी ये स्थिति बनेगी लगभग अगर देखा जाए 13 सितंबर के बाद। तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, जबकि आपके सप्तम में शुक्र ही है और शुक्र गोचर कर रहे हैं फोर्थ हाउस में। तो शुक्र यहाँ आपको घरेलू मामलों में काफी सपोर्ट करने वाले हैं, जीवन साथी से आपको काफी मदद मिल सकती है। लेकिन जैसे ही मंगल का प्रवेश सप्तम में होगा तो जीवन साथी के साथ कुछ हद तक लड़ाई झगड़ा होना या विवाद होने की संभावना बढ़ेगी। और क्योंकि मंगल आपके लग्नेश है, इसलिए आपकी अपेक्षाएं भी जीवन साथी से काफी ज्यादा रहेंगी। अब जो शुक्र है वो फोर्थ हाउस में है, तो अपने घर के लिए आप कोई ऐसी वस्तु खरीद सकते हैं जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे आपको कहीं न कहीं एक लग्ज़री जैसा फ़ील आए, या शुक्र आपको कोई बहुत अच्छी ऐसी वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो आपकी पसंद की हो, आपके अकॉर्डिंग हो। शुक्र यहाँ है तो आप भौतिक सुख-सुविधाओं की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, और यहाँ पे फिर शुक्र प्रभावित कर रहे हैं आपके 10th हाउस को, जहाँ वो अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं। तो आपका अगर शुक्र से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य है, चाहे कोई बिज़नेस है, चाहे कोई प्रोफ़ेशन है, तो शुक्र का सपोर्ट आपको मिलने ही वाला है। इसके साथ ही 4th हाउस आपकी माताजी का घर है। ऐसे में परिवार से भी आपको पर्याप्त मदद मिल सकती है। शुक्र मेनली जो पुरुष है उनके लिए उनकी वाइफ के कारक है। वाइफ के कारक होने की वजह से यहाँ आपके पार्टनर का जो रोल रहेगा वो थोड़ा सपोर्टिव ही रहेगा, शुक्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। लेकिन जब मंगल यहाँ आ जाएंगी सप्तम भाव में, तो आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर से झगड़ा करने पर उतारू होंगे, और ये फिर आपके लिए प्रॉब्लमैटिक स्थिति बन जाएगी। क्योंकि जो मंगल है यहाँ से वो लगन पर भी दृष्टि डालेंगे। लगन पर दृष्टि डालेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। शुक्र का अगर हम गोचर देखेंगे तो फिर वो सिंह राशि में आ जाएँगे। सिंह राशि में इनका जो प्रवेश होगा 15 सितंबर के बाद होगा। 15 सितंबर के बाद आप और भी ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं। आपका कोई भी प्रकार का क्रिएटिव स्किल है, उससे आपको अर्निंग्स हो सकती हैं। आप अच्छा नेम फेम पा सकते हैं। और शुक्र पंचम में आ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई दूसरे व्यक्ति की तरफ रुझान रह सकता है। जैसे कि आपका कोई लवर है, आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन हुआ है, कहीं न कहीं जो सामने वाला पर्सन है, वो आप में भी इंटरेस्ट दिखा सकता है। शुक्र के यहाँ आने से आपके लिए अर्निंग्स के कुछ बेहतर मौके मिलेंगे, और यहाँ आपका अगर कोई बिज़नेस है, कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क है शुक्र से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड आपका अगर कोई बिज़नेस हो, तो आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। शुक्र फिर एस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर आपके 11वें घर को। अब शुक्र यहाँ आने के बाद अगर 11वें घर को एस्पेक्ट करेंगे, तो ये आपकी अपेक्षाओं को और भी ज़्यादा तीव्र करने वाला होगा। वैसे यहाँ क्योंकि केतु गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा रिलेशनशिप को लेकर यहाँ डिससैटिस्फैक्शन सामने आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ बुध को। बुध तीसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में छठे घर के लॉर्ड हैं। बुध का गोचर हो रहा है पंचम में। देखिए पंचम का बुध काफ़ी इंटेलिजेंट बनाता है, और पंचम में जो बुध की स्थिति रहने वाली है वो 15 सितंबर तक रहने वाली है। ऐसे में आपके लिए डिसीजन लेना, आपके लिए कोई भी क्रिएटिव वर्क करना या बहुत ज़्यादा एक साथ काम करना आसान रहेगा। और वैसे भी जो लग्नेश है वो भी आपके सिक्स्थ में बैठे हैं, तो वो सिक्स्थ हाउस से आपको काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बुध का यहाँ आना कहीं न कहीं आप अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। बुध आपके चार्ट में तीसरे घर के लॉर्ड हैं। तीसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आपके जो डिसीज़न होंगे वो प्रॉपर हो सकते हैं। बुध का यहाँ जो दृष्टि पड़ेगा वो राहु पर पड़ेगा। ऐसा जो बुध होगा वो आपको नेटवर्क विस्तार में मदद करेगा, और बुध की इस दृष्टि की वजह से अगर आप ऑलरेडी कोई बिज़नेस वगैरह में हैं तो निश्चित तौर पे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब क्योंकि बुध जो है वो छठे घर के स्वामी और आपके लग्नेश भी बुध के ही घर में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ बुध कुछ हद तक आपको हेल्प करेगा सिक्स्थ हाउस से जुड़े मामलों में भी, जहाँ पर आप अगर कोई भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने रूटीन को पूरा नहीं कर पा रहे, या डेली लाइफ का जो काम है उनको पूरा नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में बुध की मदद भी आपको मिल सकती है। बुध का फिर जो दृष्टि है वो आपके जो 11वें भाव पे है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम वगैरह अर्निंग्स वगैरह में मदद करेगा। फिर बुध आ जाते हैं कन्या में। कन्या में जो इनकी स्थिति बनेगी ये यहाँ 15 सितंबर के बाद बनेगी। ऐसे में देखिए आपका किसी न किसी से कोई विवाद या झगड़ा होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल आपको यहाँ काफ़ी एग्रेसिव बना रहे हैं ऑलरेडी, और क्योंकि बुध भी यहाँ आ रहे हैं तो ये वाणी से कहीं न कहीं आपका कुछ प्रॉब्लम आएगा किसी न किसी के साथ। ऐसे में अपने कलीग्स के साथ या बॉस के साथ रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप बिज़नेस रिलेटेड अपना कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं तो आपका जो डिसीज़न है वो जल्दबाज़ी की वजह से गलत हो सकता है। बुध यहाँ से फिर एस्पेक्ट करेंगे 12वें घर को। 12वें घर को एस्पेक्ट करें तो ये कहीं न कहीं आपको काफ़ी असंतुष्टि देगा।
आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा 6th हाउस से रिलेटेड मैटर्स से निपटने के लिए। इसके साथ-साथ आप में थोड़ी धैर्य की जो कमी रहेगी, उसकी वजह से आपसे बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं, जो एक्चुअल में आपको नहीं करनी चाहिए। तो वैसे तो बुध का 6th हाउस में आना आपको काफ़ी सीरियस बनाएगा आपकी डेली लाइफ और रूटीन में, लेकिन ये कहीं न कहीं आपसे कुछ गलतियाँ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ा देगा। अब क्योंकि बुध है वो ड्यूअल प्लैनेट है और ड्यूअल साइन में ही अपने ही घर में आ रहा है, तो हम यहाँ बुध को ही सबसे ज़्यादा पावरफुल मानेंगे। ऐसे में यहाँ आपको अपनी स्वयं की एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड होकर वो शुरुआत में गोचर करेंगे नवम घर में। नवम घर में चंद्रमा का आना काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये क्योंकि गुरु अपने मित्र के घर में है, ऐसे में ये कोई आपको टूर दे सकते हैं फैमिली के साथ। ये लगभग 3 दिन तक के लिए स्थिति बनेगी। तो चंद्रमा यहाँ देखिए 4th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड होकर जब वो नवम में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फैमिली के साथ आप घूमने-फिरने के लिए कहीं जा सकते हो। आपका हायर एजुकेशन की तरफ अगर रुझान है, तो हायर एजुकेशन के लिए भी वो यात्रा आपकी हो सकती है। यहाँ पे बट मेनली जो चंद्रमा है, वो आपकी माताजी के कारक हैं और वो 4th लॉर्ड भी हैं। ऐसे में आप अपने परिवार या अपनी माताजी से एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पा सकते हो। आपको नवम भाव से रिलेटेड कोई भी काम करना है। ये सडनली एक अच्छा आपको टूर देगा या ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस आपको यात्रा दे सकता है। चंद्रमा की ये स्थिति आपको काफ़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी बनाएगी और आपका पूजा पाठ वगैरह में या कोई भी इस प्रकार की जो भी क्रिया है उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। चंद्रमा क्योंकि इमेजिनेशन के कारक हैं, ऐसे में आपको लाइफ में जो भी गोल अचीव करने हैं उनकी तरफ भी आपको काफ़ी तेज़ी से चंद्रमा आगे लेकर जाने वाले हैं। फिर उनकी स्थिति बनेगी यहाँ पे 10th हाउस में। 10th हाउस में स्थिति बनने से देखिए वो अपने से बिल्कुल अपोजिट होंगे और यहाँ पे शुक्र का प्रभाव है, तो ऐसा चंद्रमा आपको क्रिएटिव तरीके से काफ़ी मदद कर सकता है। साथ में करियर में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रदान कर सकता है, जहाँ पर अगर आपको करियर में निर्णय लेते समय कोई डिफ़िकल्टी आ रही है इस समय में, तो आप यहाँ चंद्रमा का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बट आप अपने डोमेस्टिक मामलों के लिए भी उतने ही ज़्यादा सीरियस रहो। फिर चंद्रमा जा रहे हैं आपके 11वें घर में। देखिए 11वें घर में क्योंकि ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा का यहाँ गोचर होगा तो आप अपनी अर्निंग्स के लिए, अपने खुद के नेम फेम के लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड रहेंगे और यहाँ पे आपको अपने परिवार के साथ यहाँ आपका जो अपने परिवार और अपनी मदर से जो रिश्ता है, कहीं न कहीं इनमें थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आती हुई दिख सकती है या साथ में ऐसा हो सकता है कि आपका परिवार के साथ उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा हो। इसके बाद हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य आपके पंचमेश हैं और पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। देखिए पंचम भाव में ही गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ सूर्य अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेंगे, भले ही यहाँ केतु ऑलरेडी गोचर कर रहे हो। वैसे भी अगर देखा जाए तो केतु काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं जब भी वो फायरी साइन में होते हैं। ऐसे में हम यहाँ सूर्य का इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानेंगे और सूर्य यहाँ लगभग 17 सितंबर तक की स्थितियों में रहने वाले हैं। तो 17 सितंबर तक ये आपकी संतान के साथ रिलेशन को लेकर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी खुद की एजुकेशन, आपके खुद के टैलेंट के लिए और जहाँ-जहाँ भी आपको निर्णय वगैरह लेने में दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ ये काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट करेंगे। सूर्य अब आपके नेम फेम को बढ़ाने में भी आपका सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो 11वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। उसके बाद सूर्य जा रहे हैं 6th हाउस में। 6th हाउस का सूर्य करियर के मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। 17 सितंबर के बाद इनकी ये स्थिति बन जाएगी। इसके अलावा क्योंकि सूर्य फिर एकदम सैटर्न के अपोज़िट आ जाएँगे यहाँ पे, तो सैटर्न के अपोज़िट आने की वजह से अपने पिता के साथ आपके थोड़े रिलेशन ख़राब रह सकते हैं और यहाँ पे सूर्य के आने से आपकी डेली लाइफ़ में जितनी भी प्रकार की बाधाएँ या समस्याएँ आ रही हैं, उनको आप ईज़िली दूर कर लेंगे। तो करियर के लिए या डेली लाइफ़ के लिए सूर्य ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं गुरु के गोचर को। गुरु अभी देखिए नवम घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी बनते हैं आपके चार्ट में और वो तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। तीसरे घर का जो गुरु होगा वो आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल होगा। यहाँ पे आपको विदेश यात्रा करने या विदेश में सेटल होने का पर्याप्त रूप से मौका मिल सकता है। तीसरे घर का जो गुरु है वो बहुत ज़्यादा आपका जिज्ञासूपन बढ़ाता है। कम्युनिकेशन में भी वो आपको काफ़ी सपोर्ट करता है और क्योंकि वो नवम घर के स्वामी हैं तो गुरु यहाँ आपको आध्यात्मिक मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। पूजा पाठ वगैरह में और बहुत सारे नए-नए कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। गुरु खुद एक ड्यूअल प्लैनेट है और ड्यूअल साइन में ही वो है। ऐसी स्थिति में हर बार आपको कुछ कार्यों के लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा या निर्णय बहुत अच्छे से लेने पड़ेंगे। गुरु यहाँ पे हैं तो गुरु एस्पेक्ट करते हैं आपके सप्तम को। सप्तम को एस्पेक्ट करें तो ये देखिए जीवन साथी के लिए कहीं न कहीं एक अच्छा सपोर्ट लाते हैं आपके लिए। ऐसे में जीवन साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेके, आपका अगर कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस में पार्टनरशिप को लेके एक बेहतरीन सोच या एक बहुत अच्छी स्थिति आपको देते हैं। गुरु बहुत ही ऑप्टिमम लेवल को हमेशा दिखाते हैं और एक्सपांशन के कारक हैं। ऐसे में आपका कोई भी प्रकार का बिज़नेस है तो आपका बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड होगा। आपको नए-नए आइडियाज़, कुछ नया क्रिएटिव करने या कुछ बहुत स्पेशल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
अब सप्तम से जब भी गुरु का संबंध बनता हो तो लोग भी आपको काफ़ी एप्रिशिएट करेंगे, आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। गुरु अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे तो नवम भाव से रिलेटेड मामलों में आपको बेहतरीन सपोर्ट करेंगे, जहां आपके हायर स्टडीज हैं, आपका लॉन्ग डिस्टेंस टूर है, आपका कोई आध्यात्मिक या धार्मिक पर्पज से कोई टूर है, उन मामलों में। इसके साथ साथ आपको इसी प्रकार की स्टडीज से रिलेटेड भी गुरु सपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इनका दृष्टि रहेगा राहु पर। अब राहु का दृष्टि गुरु पर है और गुरु का दृष्टि राहु पर है। अब गुरु वहीं बैठे हैं जहां राहु उच्च के होते हैं। ऐसे में देखिए कुंभ राशि का जो राहु है वो भी काफी बेहतरीन होता है, काफी अच्छे रिजल्ट प्रदान करता है। तो गुरु का जो दृष्टि राहु पर है, इस वजह से राहु के रिजल्ट और भी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। तो इस मंथ में आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा बन सकता है। इवन ये आपको लॉटरी और सट्टा या शेयर मार्केट वगैरह से बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बना सकता है। अब गुरु का जो दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रहा है, इसकी वजह से एक तो आपका नेटवर्क बहुत विशाल होता जाएगा। आप बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से, प्रभावशाली लोगों से कनेक्ट होते जाएँगे और उन लोगों से ही आपको मदद भी मिलेगी। गुरु का दृष्टि यहाँ है तो आपकी अपेक्षाओं में भी उसी तरीके से वृद्धि होती जाएगी। गुरु आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड बनते हैं। ऐसे में आपका अगर फॉरेन से कनेक्शन है इनकम वगैरह को लेके, तो ये काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि आपके चार्ट में 10वें घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी होकर 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। शनि का 12वें घर का गोचर आपकी मैरिड लाइफ और आपके अदर रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो भी लोग अपने करियर के लिए विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन स्थिति है। अगर मान लो आपका मंगल यहाँ बैठा हो या चंद्रमा यहाँ बैठा हो, तो ये विदेश की तरफ आपको और भी ज़्यादा रुझान दे सकता है। बट यहाँ पे कभी-कभी आपको ऐसा देखने को मिलता है कि आपके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह लग रही है या आपके अगेंस्ट कोई ना कोई कानूनी एक्शन लिया जा रहा है। ऐसी स्थितियों का भी सामना कभी-कभी करना पड़ता है। लेकिन ये स्थितियाँ तभी हो होंगी जब यहाँ पे या तो गुरु अच्छी स्थिति में नहीं होंगे आपके चार्ट में, या बाकी कुछ ग्रहों का यहाँ प्रभाव हो सकता है। शनि की ये प्लेसमेंट की वजह से आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपको विदेश से ज़्यादा इनकम के साधन बनेंगे। तो जो भी लोग विदेश में रह रहे हैं या जो लोग भी विदेश से अर्निंग करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी स्थिति रह सकती है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं दूसरे घर पे, जहाँ पर वो आपको फैमिली के प्रति काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार बना रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के खर्चों और अपनी इनकम को लेकर भी काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे। हालांकि वाणी को लेकर ये प्रभाव उतना अच्छा साबित नहीं होगा। उसके बाद शनि प्रभावित कर रहे हैं आपके सिक्स्थ हाउस को, जहां ऑलरेडी आपके लग्नेश बैठे हैं। तो यहाँ मंगल का ही प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि शनि वैसे भी अभी रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। इसलिए शनि आपको किसी भी प्रकार से डिले नहीं कर रहे। तो शनि का जो प्रभाव है सिक्स्थ हाउस पर, सिक्स्थ हाउस से जितनी भी चुनौतियां आपके जीवन में आने वाली हैं, उनसे निपटने में आपको पर्याप्त रूप से मदद मिलेगी। साथ साथ में आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला भी आप इजीली ले लेंगे। इसके अलावा फिर अगर हम देखें तो इनका जो प्रभाव है शनि का, या जो दृष्टि है, वो नवम पर है। नवम पर दृष्टि होने से हायर स्टडीज में कुछ बहुत ऑप्टिमम लेवल का अपने जीवन में करने या कुछ बहुत नया करने में आपको मदद मिल सकती है। अब यहाँ शनि जो भाग्य स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं, ये आपको लक का साथ भी प्रदान करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो एक सामान्य स्थिति में शनि होता है, वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा डिले करता है और वो लक का भी सहारा उतना नहीं देने देता। ऐसे में यहाँ क्योंकि अब गुरु का दृष्टि है और शनि का भी दृष्टि है, तो शनि का यहाँ दृष्टि है वो वक्री होके है, जबकि गुरु का जो दृष्टि है वो सामान्य स्थिति में है। इसलिए यहाँ आपका लक भी इस मंथ में काफ़ी फेवर करेगा आपको। उसके बाद हम राहु केतु की प्लेसमेंट के बारे में काफ़ी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस वीडियो में अब राहु और केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं करने वाले। इसके बाद अब हम देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन है इस मंथ में और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी हैं आपके लिए। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात की जाएगी तो 1 से 3 तारीख तक, 12, 13 और 17 से 20 तक ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आपको बार-बार अपना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लानिंग करके रख सकते हो। इसके बाद कुछ ऐसे दिन जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले अगर चंद्रमा गोचर करेंगे कन्या राशि में, तो 21 से 23 तक ये स्थिति बनेगी। ये आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल समय नहीं होगा। आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपका किसी से विवाद या झगड़ा होना भी संभावित है। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य को लेके या परिवार के सदस्यों के साथ कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा तो 26 से 28 तक ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल समय रहेगा। इस दौरान आपको स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी अर्निंग्स को लेकर भी अवेयर रहना होगा। चंद्रमा का गोचर जब 12वें घर में होगा 8 और 9 को, तो ये कोई भी प्रकार का बड़ा डिसीजन लेने के लिए अच्छा समय नहीं है। 8 और 9 का समय कहीं न कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकता है। आपको कुछ हद तक कॉन्फिडेंस की कमी भी यहाँ महसूस हो सकती है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी शनि गोचर कर रहे हैं और शनि के साथ अगर चंद्रमा आ रहे हैं, तो आपके लिए सोचना समझना और नया निर्णय लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। साथ ही आप स्वयं को बहुत ज़्यादा समय देते हुए देखेंगे।
तो 8 और 9 का जो टाइम है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।